अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर जाहिद अफसर जनरल वेटनरी हॉस्पिटल से आज नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। नए टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो है वो कौन कौन सी बेसिक चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ये मेरे अपने मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं। ये जो है वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने लाजमी हर हाल में इन्हीं को अडॉप्ट करना है। पसंद आए तो अडॉप्ट कीजिए, ना पसंद आए तो कोई इशू नहीं है इसमें। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैंने 6 साल हो गए हैं मुझे फील्ड के अंदर, जो मैंने देखा है। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है ना क्लाइंट्स के साथ, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि मैं थ्योरी जो है वो आपको शायद गाइड ना कर पाऊँ। थोरेटिकल बंदा नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकली ही लेके चलना पड़ता है हर चीज़ को। तो मैं आपको जो गाइडलाइन देता हूँ वो प्रैक्टिकल गाइडलाइन देता हूँ, तो थ्योरी की एक्सपेक्टेशन मुझसे ना रखें। और क्योंकि उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं, हमारे प्रोफेसर्स माशाल्लाह अल्लाह उन्हें लंबी उम्रें अता करे, वो लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ताकि हमारी थ्योरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, थोड़ा सा लूप होल है हमारी प्रैक्टिकल जो लाइन है उसके अंदर। तो आप कोशिश करें कि जो है वो उस चीज़ को आप लोग जो है वो थोड़ा सा कवर अप करें। मुझसे एक्सपेक्टेशंस जो है वो थ्योरी के हवाले से ना रखें। तो मैं फिर भी जो है वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई बुक शेयर करता रहता हूँ आपसे, तो बुक की स्टडी जो है वो लाजमी साथ साथ किया करें। तो बेसिक्स ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमें किसी का भी फिज़िकल एग्ज़ाम करने से पहले, पेशेंट की असेसमेंट करने से पहले जो है वो उनका जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है हिस्ट्री, कि आपको पेशेंट की हिस्ट्री का पता हो कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसकी सिम्टोमेटिक हिस्ट्री क्या है, उसका प्रॉब्लम कितने दिनों से है, कब से चल रहा है, आइदर वो किसी और वेट के पास गए हैं या नहीं गए, और अगर गए हैं तो वो उसकी क्या ट्रीटमेंट चल रही थी वहाँ पे, और अब आपने आगे क्या करना है। उसके बाद आप अपना फिज़िकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। आप अपने पास जो है वो जानवर को देखेंगे, उसको उसके पास से जाएंगे, रिस्ट्रेनिंग सारी उसकी करके। उसके बाद जो है आप उसका जो सबसे पहला काम करेंगे वो आप टेम्परेचर की रीडिंग लेंगे। जो टेम्परेचर की रीडिंग है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के बगैर हम जो है वो अपनी ना डायग्नोस बना सकते हैं, ना ही हम अपना कोई ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर की रीडिंग होगी तो ही हमारे पास जो है वो कुछ होगा। सपोज़ हाइपरथर्मिक है तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लिखेंगे, और हाइपोथर्मिक है, लोअर टेम्परेचर है, तो फिर हम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अपना जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डिज़ाइन करेंगे। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेस्पिरेशन। आपने उसका रेस्पिरेशन रेट चेक करना है कि इधर उसका रेस्पिरेशन रेट कितना है। नॉर्मली जो देखने में आया मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो ये है कि जब भी जानवर का हाइपरथर्मिक होगा टेम्परेचर, तो उसका रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर वो हाइपोथर्मिक है तो उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो लो होगा। उसके बाद जो है वो पल्स रेट है। पल्स रेट जो है वो आप चेक कर सकते हैं थ्रू टेल, और ज़्यादा इजी एक्सेस जो है वो थ्रू टेल होती है, तो आप उसको भी जो है वो अपने फोकस में रखेंगे। पल्स रेट उसका जो क्या है, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मर्क वेटनरी मैनुअल जो कि vetbookhubs.blogspot.com पे मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है आप उसी नंबर पे डिमांड भी कर सकते हैं कि आपको वेटनरी मैनुअल जो है वो चाहिए। जो उसके बाद जो चीज़ आती है, जो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और पल्स, तीन चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद आती है स्किन। स्किन की टर्जिडिटी आप उसकी चेक करेंगे कि वो सॉफ्टनेस या हार्डनेस या उसकी स्टेनेस, कि वो जब आप जानवर की स्किन को जो है वो पंच करते हैं तो वो कितनी देर स्टे करती है। अगर तो वो स्टे नहीं कर रही, वो वापस अपनी जगह पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि जानवर हाइड्रेटेड है। और उसके बाद जो है अगर वो स्टे करती है तो इसका मतलब है कि जानवर डिहाइड्रेटेड है। तो फिर आप इस चीज़ को भी अपने प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट प्लान के अंदर ऐड अप करेंगे, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा जानवर का। अगर आप हाइड्रेशन के हवाले से जानवर को मिस कर देते हैं, बाकी ट्रीटमेंट प्लान आपका चाहे जितना मर्जी अच्छा खूबसूरत हो, लेकिन अगर आप हाइड्रेशन को कवर नहीं करते उसमें, अगर वो डिहाइड्रेटेड है, तो फिर आपका वो ट्रीटमेंट प्लान टोटली फेल हो सकता है। इसके चांसेस जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो आप म्यूकोज़ा चेक करते हैं कि जानवर का जो म्यूकोज़ा है वो किस तरह का है। आइदर वाइट है, कंजक्टिवाइटिस जो है वो या जो आई म्यूकोज़ा है। कंजक्टिवाइटिस एक कंडीशन का नाम है, डिजीज़ का नाम है। आई म्यूकोज़ा जो है वो आप उसका चेक करेंगे कि वाइट है, पेल है, रेड है, पिंक है। फिर उस हिसाब से आप देखेंगे, अगर वाइट है तो वो
बहुत ज़्यादा एनीमिक है, पिंक है या रेड है तो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा रेड है तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई इशू इसके अंदर चल रहा है और वो इशू नॉर्मली रिलेटेड होता है हाइपरथर्मिया के साथ। उसके बाद जो है वो आप जो मिकोज़ा है वो आप संकन आइज़ देखेंगे तो वो भी आपको हाइड्रेशन के हवाले से, जो पहला मेरा पॉइंट था हाइड्रेशन के हवाले से आपको वो भी इंडिकेट करेगा। अगर संकन आइज़ हैं तो इसका मतलब है कि जानवर फिर भी हाइड्रेटेड ही डिहाइड्रेटेड ही है। तो उसके बाद जो है वो आप जानवर की लिम्पिंग चेक करेंगे, उसकी गेट चेक करेंगे कि आइदर जब जानवर चलता है तो उसका चाल चलन ठीक है। ये चाल चलन वो दूसरे वाला चाल चलन नहीं है, ये चाल चलन जो है वो एनिमल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो जब चलता है तो आइदर वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप उसके हर सिस्टम को उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, आप उसके हर सिस्टम को चेक कर रहे हैं, चाहे वो ऑनर की तरफ से कंप्लेन है या नहीं है, ठीक है। तो आप फिर भी उसकी गेट चेक कर रहे हैं कि आइदर ये स्ट्रगलिंग गेट तो नहीं है, ये नॉर्मल गेट है, लेथार्जी तो नहीं है, वीकनेस तो नहीं है। इंडिकेशंस बहुत सारी मिल जाती हैं जब आप जो है वो उसकी गेट को चेक करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो आप एब्डोमिनल पल्पेशन करते हैं, उसकी आप पल्पेशन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आइदर जानवर कॉन्स्टिपेटेड है, जानवर जो है वो ब्लॉट वाला है, गैशियस एकोमुलेशन तो नहीं है उसमें कोई, और तीसरी चीज़ है कि कॉलिक तो नहीं है किसी तरह से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो आपके लिए बनाना आसान होगा, ठीक। और इसमें यह है कि ये स्टेप बाय स्टेप हमने हर चीज़ को कवर कर लिया, हमने टेम्परेचर को कवर कर लिया, हमने रेस्पिरेशन को कवर कर लिया, हमने पल्स को कवर कर लिया, हमने उसके मिकोज़ा को कवर कर लिया, हमने उसकी स्किन को कवर कर लिया, हमने उसकी गेट को कवर कर लिया, हमने उसकी एब्डोमिनल। तो ये एक प्रॉपर आपने उसका जो है वो एक प्लान बना दिया। अब ऑनर भी आपसे सेटिस्फाई है, पेट को भी आपने कम्प्लीटली देख लिया, अब आपका कोई लूप होल नहीं रहेगा पीछे, कोई चीज़ ऐसी बचेगी नहीं कि जो रह गई होगी। तो इसके बाद जब आप अपना ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो मैंने पहले बात की थी फिर मैं अगेन करूँगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये चूँकि प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम होता है मेरे पास भी। ये भी वीडियो जो है वो मेरा ख्याल है 8वीं दफ़ा मुझे दरमियान में कॉल्स आ रही हैं, तो फिर मुझे 8वीं दफ़ा ये दोबारा रिपीट करनी पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें रह भी गई होंगी, अगर कोई चीज़ रह गई है तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। और फिर वही बात है कि तनकीद करने की बजाय आप अपनी वीडियोस डालें। मुझे पता है कि कौन कौन बंदे जो है वो तनकीद कर रहे हैं, अल्लाह उनको भला करे और अल्लाह उनको हिदायत दे। तनकीद करने की बजाय अपनी वीडियोस डालें, ताकि अगर मेरे अंदर कोई खामी है, मेरे अंदर कोई गलती है, क्योंकि थ्योरी में मेरी ग्रिप नहीं है, थोरेटिकली जो है वो डेफिनेटली मैं 6 साल से मैं स्टडी से इन टच नहीं हूँ, तो मेरी जो ग्रिप है वो प्रैक्टिकल लाइन पे ग्रिप है, ठीक है। तो आगे ऐसी कोई चीज़ है तो आप काइंडली खुद वीडियो बनाएं, उसको मैं अपलोड करवाऊँगा, मैं आपकी आवाज़ दूसरे वेट्स तक पहुँचाऊँगा, तो वो उनको भी पता चल जाएगा कि मतलब अगर कोई खामी मुझ में है। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह।